हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, 9 अप्रैल को फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम है और फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम के लिए जो हमारी एक सीरीज़ है जिला सीरीज़, उसमें आज हम पौड़ी जनपद को कवर करेंगे। पौड़ी जनपद से जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके आगामी एग्ज़ाम फॉरेस्ट गार्ड के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, पौड़ी जनपद का गठन कब हुआ था? ठीक है, अब देखिए दोस्तों, 1815 से लेकर 1840 तक। ठीक है, 1815 से लेकर 1840 तक ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी कहाँ थी? श्रीनगर। ठीक है, 1815 से 1840 तक ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी थी श्रीनगर। ठीक है, और 1840 में, ठीक है, 1840 में इसे क्या किया गया था? श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित किया गया और ब्रिटिश गढ़वाल का एक जिला बना दिया गया। ठीक है, तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी। पौड़ी जनपद का गठन कब हुआ? 1840 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाल मंडल का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों पौड़ी में स्थित है गढ़वाल मंडल का मुख्यालय। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और गढ़वाल मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। तो ये भी आपको याद रखना, स्थापना कब हुई? 1969 में। और मुख्यालय कहाँ है गढ़वाल मंडल का? पौड़ी में। अगला क्वेश्चन है हमारा, पौड़ी जनपद का क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, तो दोस्तों 5329 वर्ग किलोमीटर है पौड़ी जनपद का क्षेत्रफल। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, और अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से पौड़ी जनपद का राज्य में है 5वां स्थान। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से पौड़ी जनपद का राज्य में 7वां स्थान है। ठीक है, और पौड़ी जनपद का जनसंख्या घनत्व है 129 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और लिंग अनुपात की दृष्टि से जो पौड़ी जनपद है इसका राज्य में है 3रा स्थान। ठीक है, और पौड़ी जनपद का जो लिंग अनुपात है वो है 1103। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और साक्षरता की दृष्टि से अगर हम बात करें तो पौड़ी जनपद का राज्य में है कौन सा स्थान? 5वां स्थान साक्षरता की दृष्टि से। ठीक है, और पौड़ी जनपद का जो कुल साक्षरता प्रतिशत है वो है 82.02%। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पौड़ी जनपद में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो दोस्तों राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या कुल 70। ठीक है, और उसमें से 6 विधानसभा सीटें हैं पौड़ी जनपद में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, अब इन 6 विधानसभा सीटों में से दोस्तों 2 सीटें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक पौड़ी सीट, पौड़ी, और दूसरी श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर। तो ये दोनों सीटें हैं जो ये है एससी के लिए रिजर्व। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि पौड़ी और श्रीनगर सीट किस एससी के लिए रिजर्व कौन सी सीटें हैं? तो पौड़ी हो गई, पौड़ी सीट, और श्रीनगर सीट, ये दोनों सीटें हैं एससी के लिए रिजर्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एशिया का दूसरा सबसे ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम है। ठीक है, तो दोस्तों जो रांची स्टेडियम है ये एशिया का दूसरा सबसे ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और रांची स्टेडियम कहाँ है? तो ये है आपका पौड़ी में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, ठीक है, कि पौड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ठीक है, तो दोस्तों पौड़ी जनपद का सर्वोच्च शिखर है झंडीधार। ठीक है, पौड़ी जनपद का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? झंडीधार। ठीक है, और झंडीधार को हिल स्टेशन घोषित किया गया था 1992 में। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि पौड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? झंडीधार। और झंडीधार को हिल स्टेशन कब घोषित किया गया था? तो 1992 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, पौड़ी को देवप्रयाग पुल से कब जोड़ा गया? ठीक है, तो दोस्तों 24 दिसंबर 2001 को पौड़ी को देवप्रयाग पुल से जोड़ा गया था। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान श्रीनगर की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो दोस्तों 1358 ईस्वी में गढ़वाल नरेशों के द्वारा वर्तमान श्रीनगर की स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। कब की गई थी? 1358 में। और किसके द्वारा की गई थी? तो गढ़वाल नरेशों के द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है? ठीक है,
तो दोस्तों कोट द्वार को कहा जाता है गढ़वाल का प्रवेश द्वार। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। और जो कोट द्वार है ये खोह नदी के तट पर बसा है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन बनता है कि कोट द्वार किस नदी के तट पर बसा है, तो कोट द्वार बसा है खोह नदी के तट पर, ठीक है। और खोह नदी के तट पर बसे होने के कारण कोट द्वार को प्राचीन में खोह द्वार भी कहा जाता था, ठीक है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। कोट द्वार को खोह द्वार भी कहा जाता था। खोह नदी के तट पर बसे होने के कारण इसे प्राचीन काल में खोह द्वार भी कहा जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाकवि कालिदास ने किसलय प्रदेश किसे कहा है, ठीक है। तो दोस्तों कण्वाश्रम को महाकवि कालिदास ने कहा था किसलय प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। और दोस्तों जो कण्वाश्रम है ये हेमकूट और मणिकूट पर्वतों के मध्य में स्थित है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है कि कण्वाश्रम किन पर्वतों के मध्य में स्थित है, तो हेमकूट और मणिकूट पर्वतों के मध्य में स्थित है कण्वाश्रम, ठीक है। और कण्वाश्रम किस नदी के तट पर है, तो ये है मालिनी नदी के तट पर। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि कण्वाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है, मालिनी नदी के तट पर। और किन पर्वतों के मध्य में है, हेमकूट और मणिकूट पर्वतों के मध्य में है, ठीक है। और कण्वाश्रम को वर्तमान में कहा जाता है चौकी घाट, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। कण्वाश्रम को वर्तमान में क्या कहा जाता है, चौकी घाट। अगला क्वेश्चन है हमारा, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी, ठीक है। तो दोस्तों कण्वाश्रम में की थी कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। और दोस्तों जो कण्वाश्रम है यह दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम प्रसंग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और दुष्यंत और शकुंतला का जो पुत्र था वो था भरत, ठीक है। और इसके ही नाम पर अपने देश का नाम क्या पड़ा है, भारत पड़ा है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुगड्डा को किसने बसाया था, ठीक है। तो दोस्तों पंडित धनीराम मिश्र ने बसाया था दुगड्डा को। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। और दोस्तों जो दुगड्डा है ये लंगूर व सिलगार नदियों के संगम पर है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि दुगड्डा किन नदियों के संगम पर है, ठीक है। तो दोस्तों लंगूर व सिलगार, ठीक है। लंगूर व सिलगार नदियों के संगम पर स्थित है दुगड्डा। ये आपको याद रखना है। बसाया किसने था, पंडित धनीराम मिश्र ने। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है कि दुगड्डा का प्राचीन नाम क्या था, ठीक है। तो दोस्तों नाथोपुर, ठीक है। नाथोपुर था दुगड्डा का प्राचीन नाम। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार दुगड्डा कब आए थे, ठीक है। तो दोस्तों 1930 में आए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार दुगड्डा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरी बार दुगड्डा आए थे 1945 में। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। पहली बार कब आए थे 1930 में, दूसरी बार कब आए थे 1945 में, ठीक है। और 1930 में दोस्तों चंद्रशेखर आजाद भी आए थे दुगड्डा। ये भी आपको याद रखना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी आए थे 1930 में और चंद्रशेखर आजाद भी आए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तालेश्वर दान पत्रों में बिनसर महादेव को क्या कहा गया है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं जो बिनसर महादेव है दोस्तों, ये पौड़ी और चमोली जनपद के बॉर्डर पर स्थित है बिनसर महादेव मंदिर, ठीक है। और तालेश्वर दान पत्रों में बिनसर महादेव को कहा गया है बीरणेश्वर स्वामी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों लैंसडाउन में स्थित है गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। और लैंसडाउन का प्राचीन नाम क्या था, तो लैंसडाउन का प्राचीन नाम था कालों का डांडा। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पानी की कमी को दूर करने हेतु कौन सा आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। तो दोस्तों 80 के दशक में पानी की कमी को दूर करने के लिए चलाया गया था पानी राखो आंदोलन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। ये चलाया गया था 80 के दशक में पौड़ी के उफरेखाल पौड़ी से, ठीक है। पौड़ी की में एक जगह है उफरेखाल, वहाँ से ये आंदोलन शुरू किया गया था पानी राखो आंदोलन, ठीक है। और इसका नेतृत्व किया था सच्चिदानंद भारती ने। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। पानी राखो आंदोलन किसको नेतृत्व में चलाया गया था,
सच्चिदानंद भारती के नेतृत्व में चलाया गया था। ठीक है, और सच्चिदानंद भारती से एक क्वेश्चन और बनता है कि दूधातोली लोक विकास की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, तो दोस्तों ये भी की गई थी सच्चिदानंद भारती जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रदूषण मुक्त शांत पर्यटन स्थल खिरसू स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों खिरसू स्थित है पौड़ी जनपद में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोटद्वार को नगर निगम कब बनाया गया। ठीक है, तो दोस्तों 2017 में बनाया गया था कोटद्वार को नगर निगम। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत किसने की थी। ठीक है, तो दोस्तों भवानी सिंह रावत के द्वारा की गई थी दुगड्डे में शहीद मेले की शुरुआत। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाल का दिल्ली किसे कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों श्रीनगर को कहा जाता है गढ़वाल का दिल्ली। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, और दोस्तों श्रीनगर को श्री क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, गढ़वाल का दिल्ली किसे कहा जाता है, श्रीनगर को, और श्री क्षेत्र भी किसे कहा जाता है, श्रीनगर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रीयंत्र टापू गोलीकांड कब हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों 1995 में हुआ था श्रीयंत्र टापू गोलीकांड। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, श्रीयंत्र टापू गोलीकांड कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था श्रीनगर में। ठीक है, 1995 में। और इसमें दोस्तों राजेश रावत और यशोधर बेंजवाल, ये दो आदमी क्या हुए थे, शहीद हुए थे। तो ये आपको याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि श्रीयंत्र टापू गोलीकांड में कौन शहीद हुए थे। तो राजेश रावत और यशोधर बेंजवाल इसमें शहीद हुए थे 1995 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौलाराम चित्र संग्रहालय स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों मौलाराम चित्र संग्रहालय श्रीनगर गढ़वाल पौड़ी में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रीनगर का प्राचीन नाम क्या था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों श्रीनगर का प्राचीन नाम था भल्ला गांव। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, और दोस्तों जो जगतगढ़ था दोस्तों, ये देवलगढ़ का प्राचीन नाम था, देवलगढ़। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि देवलगढ़ का प्राचीन नाम क्या था। तो देवलगढ़ का प्राचीन नाम था जगतगढ़। ठीक है, और श्रीनगर का क्या था, भल्ला गांव। अगला क्वेश्चन है हमारा, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली औद्योगिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों ये स्थित है भरसार पौड़ी में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रीनगर गढ़वाल में स्थित हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो दोस्तों 1973 में हुई थी हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, और दोस्तों इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था 15 जनवरी 2009 को। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि श्रीनगर गढ़वाल हेमवती नंदन विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया। तो 15 जनवरी 2009 को दिया गया था। ठीक है, और स्थापना कब हुई थी, 1973 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज किस जनपद में है। ठीक है, तो दोस्तों पौड़ी जनपद में है गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों NIT कहाँ है, श्रीनगर पौड़ी में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान कहाँ स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में स्थित है उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिमालय पुरातत्व एवं निर्वंशीय संग्रहालय स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है हिमालय पुरातत्व एवं निर्वंशीय संग्रहालय। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, और इसकी स्थापना हुई थी 1980 में। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों श्रीनगर पौड़ी में स्थित है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर किस जनपद में स्थित है? ठीक है, तो दोस्तों पौड़ी जनपद में स्थित है हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये थे हमारे पौड़ी जनपद से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।